कल रात में मैं कटनी में पहुंच चुका था। बैटरी के इशू की वजह से ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया। मैं यहाँ पे द इंडियन कॉफी हाउस नाम से एक होटल और हाँ होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे मैं रुका हूँ। कल 110 किलोमीटर की राइड की और उसकी वजह से आज थोड़ी थकान महसूस हो रही है। ऐसे नॉर्मली होता नहीं है लेकिन आज हो रहा है। चलो वैसे शहर बढ़िया है, आज घूमूंगा, थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ सिटी को। तो ये क्रिश वहाँ से यहाँ खड़े हैं। तो ब्रेकफास्ट आ चुका है, उत्तपम है, ये स्पेशल उत्तपम, उपमा और चटनी सांभर। खाता हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमारे कोई मिलने वाले आने वाले हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि यहाँ के एसपी सर से या फिर कलेक्टर सर से भी आज मुलाकात हो जाए। तो क्लब के कुछ मेंबर्स के साथ एक छोटा सा हैपनिंग सेशन हुआ। उन्होंने मुझे यहाँ पे वेलकम किया और अभी हम लोग यहाँ के गुरुकुल विद्यालय में जा रहे हैं, वहाँ के यूथ से मिलने के लिए, स्टूडेंट से मिलने के लिए। बाकी मैं आज कोशिश करता हूँ कि मेरे बहुत सारे सेशन स्टूडेंट्स के साथ ले लिए, अभी एक छोटा सा सेशन हम लोगों का हो जाए। मैं आपको साइकिलिंग के बारे में आज गाइड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली कल बनाना था, क्योंकि कल मुझे 400 दिन साइकिलिंग करते हुए इंडिया में पूरे हो गए। तो 3 स्टेजेस रखते हैं साइकिलिंग के बारे में बताने की। पहले एपिसोड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि अगर आपको एक राइड साइकिल खरीदनी ही है तो कौन सी साइकिल होनी चाहिए, लॉन्ग टूर्स के लिए अगर आप टूर करना चाहते हो तो कौन सी साइकिल आपके लिए बेस्ट है। इन चीज़ों के बारे में आज हम पहले एपिसोड में बात करेंगे। अगले 2 एपिसोड और बनाऊंगा जिसमें हम लोग, अगर मुझे इंडिया टूर करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, इंडिया टूर करने मतलब पर्पस क्या होना चाहिए, कैसे करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद 3rd सेशन में हम लोग सब मिलके एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसमें हमारे भारत से सारे साइकिलिस्ट और ट्रैवलर्स को हम लोग इकट्ठा करेंगे, एक कम्युनिटी बनाएंगे, और ताकि आने वाले भविष्य में हमारे जितने भी साइकिलिस्ट हैं उन्हें किसी तरीके की, और ट्रैवलर्स को किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े जब वो भारत यात्रा कर रहे हो। तो बने रहना आगे तक, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मिलता हूँ थोड़ी देर में, अभी तो स्कूल पहुँचता हूँ, वहाँ के युवाओं से मिलता हूँ, फिर बाद में हम लोग अपने डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं ना। तो अभी मैं निकल चुका हूँ स्कूल में विजिट करने के लिए सर के साथ। नरेंद्र कुमार सर भी आ चुके हैं और सर ने शायद उमरिया से आए हुए। सर मुझे अभी आपने मतलब ये पढ़ा, मैं जो एक्सपीडिशन कर रहा हूँ उसके लिए आप वो सब ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैंने एक बार देखा था यूट्यूब पे आपको। अच्छा, यूट्यूब पे देखा था क्या? आपने शुरू किया माउंट एवरेस्ट के जी जी, साइकिलिंग एक्सपीडिशन, साइकिलिंग में चल रहे थे। अच्छा ये ये लोग देखते हैं, तभी अच्छा। लोग बताया। तो ये है क्या साइकिल? हाँ वही है जी, अभी मुझे आज 401वां दिन है मेरा साइकिलिंग स्टार्ट किए हुए, और मैं 38,890 किलोमीटर डॉट चल चुका हूँ। 38,000 किलोमीटर हो कल गए। सुबह में दमोह से निकले थे, शाम को यहाँ। और अभी यहाँ पे 2-3 स्कूल में इंटरेक्शन सेशन है स्टूडेंट के साथ, और फिर यहाँ से आगे सतना, फिर वगैरह। हाँ ऐसे जा रहा हूँ। मैयर सपना होते हैं। यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे गुरुकुल विद्यालय में कटनी में एक छोटा सा इन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन सेशन हुआ। आज यहाँ के प्रिंसिपल सर है जिन्होंने हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया बच्चों से मिलने का। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप प्लीज़ सर 2 शब्द अपनी तरफ से कहिए। आज हमारे विद्यालय को बड़ा सौभाग्य का दिन एवं विषय है कि बच्चों को पर्यावरण का संदेश, बच्चों को किस प्रकार से रहना चाहिए, ये सुबेश सर जी के माध्यम से यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई। और आपकी यात्रा मंगलमय हो जी सर। ये हमारे एवं हमारे विद्यालय की और हमारे पूरे भारत वर्ष की आपके साथ अनेकों अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। जल पेड़ वन हवा, क्या बात है। वन हवा, भारत
माता की जय। धन्यवाद सर। सर आप भी सर 2 शब्द बोलिए। ये लायंस क्लब कटनी लायन सिटी के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे बीच में आदरणीय लाइन सुबोध विजय जी हैं और उन्होंने पर्यावरण के बारे में जो जानकारी आज हमारे गुरुकुल विद्या मंदिर झिंझरी में आकर के बच्चों के बीच में दी है, वह हम सभी के लिए अतुलनीय उदाहरण है। आपका जो उद्देश्य है कि 401 दिन की यात्रा पर आप अभी पूरी कर चुके हैं, हम आगे भी आपको हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना है। आपकी यात्रा शुभ हो, यही हम सबका उद्देश्य है, हम सबकी आस्था है। जी सर, ठीक है, धन्यवाद सर। आप कुछ कहेंगे? थैंक यू सुबोध सर। आप मतलब बच्चों के साथ साथ में हम लोग ने भी काफ़ी कुछ सीखा है। आपने जो बताया है बहुत कुछ हम लोगों को भी नहीं मालूम था, तो आपने जो बताया तो हम लोग को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और सबसे गौरव की बात तो ये होगी कि जब आप एवरेस्ट की चोटी पर जाएंगे और इंडिया के झंडे के साथ साथ हमारी लायन क्लब का झंडा भी फहराएंगे, तो वो सबसे बड़ा प्राउड हम लोगों को होगा। इसके लिए तारीफ। धन्यवाद। धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे मैम? ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द। अच्छा, नहीं ठीक है सर, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आपसे फिर एक बार ज़रूर मुलाकात होगी जब ये अभियान पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं वापस आके आपसे ज़रूर मिलूँगा, है ना? ठीक है, धन्यवाद। मुझे लगा नहीं था कि 2 सेशन होंगे। मैं तो एक ही इंटरेक्शन सेशन के लिए स्कूल में आया था, लेकिन यहाँ पे और एक स्कूल में ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो मैं एनके जैन सर के साथ अभी उस स्कूल में जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग अपना इंटरेक्शन सेशन रखते हैं, इंटरेक्शन नहीं, एक सेशन रखते हैं साइकिलिंग के ऊपर। काफ़ी खूबसूरत शहर वैसे लग रहा है कटनी। आसपास देखो, मिलता हूँ अगले स्कूल में। इस मौके पर मुझे बहुत एक खूबसूरत कविता याद आ रही है। किसी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है। यहाँ पे बह रही नदी हमारे लिए माँ गंगा समान है। भारत के कण कण में शिव बसे हुए हैं। हम जिएंगे भी तो इस देश के लिए और मरेंगे भी तो इस देश के लिए। और मरने के बाद माँ गंगा में बहती हमारी अस्थियों से भी अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेख धनराज पूर्व माध्यमिक विद्यालय। हाँ सर। और सामान क्या क्या सर आपके पास इतना नहीं सामान है कई सारा। वो होटल में जहाँ रुका हूँ वहाँ रूम पे रखा हुआ है। अभी तो बस सिटी में आना था, तो पूरा लगेज ऐसे उतार के फिर इसे ही लेके आया। हाँ, मैं फोटोज भेजूंगा सर आपको, आप देखना उसमें साइकिल पे। हाँ, कैसा लगा हुआ होता है सामान वगैरह। अभी तो बस ऐसे ही सब सारा सामान उतार के ऐसे ही लेके आया। मेरी साइकिल पे यहाँ पे एक भारत का झंडा लगा हुआ था, वो ख़राब हो गया। अभी आज या फिर कहीं पे देखता हूँ, झंडा लगाऊंगा। यहाँ पे लगा हुआ था पहले देश का। तो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं लेने? नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं। वो साइकिल चलाएंगे ना, हाँ फंसता है फिर। जी वो छोटा सा ही था। जैसे वो मोटरसाइकिल वगैरह में लगाते हैं लोग। जी हाँ, वही वाला। तो सेशन पूरा हो गया। आज का ये दूसरा सेशन था। हमारे एनके जैन सर, जिनके कारण ये सारे सेशन, जिनके बदौलत ये पूरे हो पाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ना। और आज यहाँ पे अभी मैं कोशिश करता हूँ कि और किसी स्कूल में, वो मेरी बात हुई थी ना उनसे सर, मैंने कहा था कि कोई मिला था मुझे शाम को। हाँ, DAV में। DAV का तो
तो उनका नंबर तो है मेरे पास, मैं उन सर से कोशिश करता हूँ कांटेक्ट करने की, अगर वो पॉसिबल होता है तो आज या फिर कल मॉर्निंग में जब मैं यहाँ से आगे सतना के लिए निकलूँगा तो एक छोटा सा सेशन करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो कटनी का बहुत अच्छा अनुभव रहा, स्कूल में इंटरेक्शन सेशन हुए, फिर अभी यहाँ से आगे बढ़ने का समय। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये बहुत लंबा ब्लॉग बन गया, जो हमें इंटरेक्शन करना था वो आने वाले अगले वीडियो में डालूँगा। अभी ये वीडियो में तो बस आज इतना ही था, मिलता हूँ होटल में जाकर। तो बस मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ, अभी पहले क्रिश पे सब सामान लोड कर देता हूँ और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट आ चुका है, ब्रेकफास्ट करता हूँ और निकलता हूँ। आज 60 किलोमीटर्स की राइड है और अभी बज रहे हैं मेरी फेवरेट डिशेस। बस ये लोड करके आता हूँ और फोन को रख देता हूँ चार्जिंग करने के लिए। तो 8:30 बज चुके हैं। आज की राइड मेरी कटनी से सतना की ओर है, लेकिन मैं तो सतना से बीच में 60 किलोमीटर के बीच में कोई एक गांव आता है, वहां पे आज मेरा स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन सेशन है तो रुकूंगा। पिछले 2 दिन मैं कटनी में इंडियन कॉफी हाउस में रुका था और 2 दिन का मेरा यहाँ पे स्टे था और काफी अच्छा हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे मुझे मिली। यहाँ का स्टाफ बहुत पोलाइट है और इंडियन कॉफी हाउस में मतलब अभी तक के मेरे इतने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में ये पहला अनुभव था। तो ये जो सर है, सर आप इंडियन कॉफी हाउस के ऑनर है? मैनेजर है। अच्छा, आप मैनेजर है सर। आप टाउन में स्टार्ट हुआ है जबलपुर। ओके, जबलपुर राइट टाउन में। अच्छा। और इंडियन कॉफी हाउस के आउटलेट्स पूरे भारत में है? भारत में 20 स्टेट में चल रहा है। 20 स्टेट में है? डॉक्टर। ओके, बहुत बढ़िया जी सर। टेस्ट बहुत अच्छा था, खाना मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप कटनी से और ये वीडियो देख रहे हो तो इंडियन कॉफी हाउस विजिट करने जरूर आना। ठीक, तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे आगे। अभी निकल रहा हूँ यहाँ से 60 किलोमीटर, 1 बजे तक पहुँचना है, अभी 9 बज गए ऑलमोस्ट। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आगे। मैं मार्केट के बीच में रुका हुआ था यहाँ पे इंडियन कॉफी हाउस में। ये सामने इंडियन कॉफी हाउस का आउटलेट है और अभी यहाँ से इसी फ्लाईओवर से होते हुए मैं सिटी से बाहर जा रहा हूँ। 69 किलोमीटर है, 9 बज चुके हैं और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं समय से पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन ठीक है अभी निकलते हैं यहाँ से। तो थैंक यू सो मच, और स्पेशली थैंक यू सो मच NK जैन सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मेरा ख्याल रखा और यहाँ पे जहाँ पे मैं रुका था यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी। इंडियन कॉफी हाउस का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी निभाने के लिए। और अभी निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर। गाड़ी निकल पड़ी हाईवे पे। यहाँ पे तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट होते हैं जानवरों के, ये देखो यार। और ये पिछले 2 से 3 दिनों में ये मैंने देखा हुआ कम से कम 15वां एक्सीडेंट होगा गायों का। इतनी गाय है रास्तों पर यहाँ पे मरी हुई दिखाई देती है कि पूछो मत। मैंने शूट तो नहीं किया, लेकिन अभी बात ध्यान में रखूँगा और दिखाता हूँ आपको भी कैसी हालत हो रखी है यहाँ पर। आज बड़ी भयंकर धूप खिली हुई है। मैंने ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर क्रॉस कर दिया और 12 किलोमीटर बचा है यहाँ से। गाँव का नाम यार कैमरा स्टार्ट होते ही भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों। मायर, जहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध देवी जी का भी मंदिर है। पॉसिबली देखता हूँ, अगर कोशिश करूँगा जाने की, अगर हो पाया तो ज़रूर विज़िट करूँगा। आप लोगों को भी मंदिर के आसपास का परिसर और मंदिर दिखाऊँगा। और बाकी बहुत बहुत भयंकर धूप पड़ी हुई है। हम लोग बात करने वाले थे साइकिलिंग की। राइड साइकिल आपकी राइड के हिसाब से चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मैं एग्जांपल अपने ही बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं इसको तो नाम नहीं रख सकता क्योंकि इसने मेरा बहुत टाइम से बहुत साथ दिया है। मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में यही मेरे साथ था। लेकिन
जब मैं इसे चलाता हूँ 1-2 घंटे होने के बाद हैंडल पोस्चर इसका राइडिंग के हिसाब से नहीं है बना हुआ। यहाँ पे जॉइंट्स में मेरे ये जो जॉइंट्स है ना, इतना बुरा पेन होता है और अभी भी बहुत बुरी तरीके से पेन हो रहा है। और पता नहीं, पैर दुखते हैं अलग, हाथ भी दुखने लग जाते हैं ज़्यादा टाइम हैंडल की ग्रिप पकड़ने से। तो टूरिंग के लिए अलग लेवल टाइप की साइकिल्स आती है जिनकी प्राइस 50,000 के ऊपर ही होती है ऑलमोस्ट सारी, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। ये बेसिक साइकिल है जो मैं चला रहा हूँ। और धीरे धीरे आज दोपहर तक या फिर शाम तक कोशिश करूँगा कि राइड साइकिल कैसे चूज़ करें अपने राइडिंग के हिसाब से, वो बताऊँगा। उसमें भी कई सारी कैटेगरीज़ है। आपको डेली बस एक्सरसाइज करने के लिए 15-20 किलोमीटर की राइड के लिए साइकिल चाहिए, लॉन्ग टूर्स करने या फिर माउंटेन टेरेस में वो जो बाइक्स चलती है वो वाली चाहिए, या नॉर्मली रेगुलर जो अगर आपको साइकिलिंग करनी है सिटी में 25-30 किलोमीटर राइड करनी है ग्रुप के साथ, तो कौन सी साइकिल बेस्ट है डेली यूज़ के साथ। उन कैटेगरीज़ के ऊपर बात करेंगे। अभी तो मैं पहुंचता हूं, मुझे टाइम से पहुंचना ज़रूरी है कहीं पे, और 12 किलोमीटर पहुंच के देखता हूं स्टे की क्या अरेंजमेंट हो पाती है। क्योंकि इस धूप में तो मैं अभी और साइकिलिंग नहीं करूंगा। यहाँ से कटनी से ये अभी सतना और 50 किलोमीटर बाकी है मेरे ख्याल से।